ओम नमः शिवाय। ये घटना बहुत साल पहले की है। एक शिव भक्त थे जो काफ़ी आर्थिक स्थिति से, गरीबी के हालत से गुजर रहे थे, बहुत परेशान थे। उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन करने की इच्छा से पैदल बाबा के दर्शन करने के ख्याल से पैदल ही पैदल वो चल पड़े। कहते हैं कि वास्तव में वह एक बहुत बड़े शिव भक्त थे और इसीलिए उन्होंने लगातार 2 महीने चलकर केदारनाथ की यात्रा करी। लेकिन जब तक वो भक्त केदारनाथ के द्वार पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के पुजारी मंदिर के कपाट बंद कर रहे हैं। भक्त भागे भागे और उन्होंने हट किया कि वह केदारनाथ बाबा के दर्शन करना चाहता है। लेकिन मंदिर के पुजारियों ने उसे बताया कि मौसम परिवर्तन के कारण मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं और अभी वापस ये नहीं खुलेंगे। जब किसी तरह से बात नहीं बनी तो बेचारे भक्त जो थे वहीं बैठ गए और उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक वह दर्शन नहीं करेंगे वह वापस नहीं लौटेंगे। यह तो अपनी बात पर अड़े रहें और शाम ढलते ढलते मंदिर के आसपास बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। कोई नहीं था वहाँ। बर्फ़बारी भी शुरू हो गई और मंदिर के कपाट भी बंद थे। वह सर्दी से और भूख भी लगी थी। भूख से भी वो काँपने लगे। और तभी वहाँ भस्मधारी एक साधु पहुँचा। वह भक्त के पास पहुँचा और उसने उसे उन भक्त को भोजन करवाया। भक्त ने उसे अपनी सारी दुविधा बताई, यानी बताया उनको कि मैं पैदल पैदल यहाँ आया हूँ बाबा के दर्शन करने, बाबा केदारनाथ के, और पुजारी ने कपाट बंद कर दिए, अब 6 महीने बाद खुलेंगे। तो सारी बात बताई, जिसके बाद साधु ने कहा कि इसमें कोई चिंता की बात या करने की आवश्यकता नहीं है। तुम यहीं लेट जाओ, तब तक मंदिर के द्वार खुल जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। जब वह भक्त वापस उठा तो उसने पाया कि चारों ओर कुछ गर्मी प्रतीत हो रही है और कुछ साधु भी मंदिर का कपाट खोल रहे हैं। भक्त ने पुजारियों से कहा कि आपने कहा था कि यह मंदिर 6 महीने के बाद खुलेगा, तो आप आज ही इस मंदिर का दरवाज़ा क्यों खोल रहे हैं? इस पर पुजारियों ने कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल क्या मूर्ख हो हैं? आज तो अप्रैल महीने के अक्षय तृतीया का दिन है, जिसके पश्चात तो भक्तों ने अपनी बीती रात की सारी घटना उनके सामने पेश की। ये जानने के बाद उक्त उस भक्त का कहना था कि मैं कल रात ही सोया हूँ और आज वापस जब मैं उठा तो अक्षय तृतीया का दिन आगे आ चुका है। पहले तो पुजारियों ने उसकी बात पर यकीन ही नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने इस बात पर सोचा कि यदि यह झूठ ये इस वक्त झूठ बोल रहा है तो 6 महीने की इतनी सारी इतनी भारी बर्फबारी में बिना भोजन और पानी के यह कैसे जिंदा रह सकता है। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम ने रहस्यमय तरीके से सभी को चौंका दिया था, पुजारियों को भी चौंका दिया था। पुजारियों का यही कहना था कि यह बाबा केदार की कृपा ही है, तभी तो तभी ऐसा चमत्कार संभव है। ये बिल्कुल आश्चर्य की बात है। इसी के साथ बाबा केदारनाथ की जय हो। हर हर महादेव।